हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपके सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम स्पेशल जीके के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन आखेट था। आखेट यानी शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण यानी द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कब किया था? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी। चूंकि ऑप्शन में नगर योजना नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के अधिकांशतः घर पक्की ईंटों के बने होते थे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे। तो इसका आंसर है लकड़ी के। ठीक है, सर्वप्रथम पहिए जो है पहिए किससे बने थे, तो वह बने थे लकड़ी के बने थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। आंसर है हड़प्पा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया था। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया था। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी वर्ष 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? तो वह कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी, इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा यानी क्वाइंस में किस देवता की आकृति चित्रित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में क्वाइंस में पशुपति देवता की आकृति चित्रित थे। देखिए, मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुआ है जिस पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंह हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं बाघ हैं। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। सर जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो वे जो थे पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। तो मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। आंसर है सिंध प्रांत में। इसका आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी वर्ष 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार मतलब अनाज संग्रह करने वाला स्थान कहाँ मिला। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार या विशाल अन्नागार जो है यह कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का वृहत स्नानागार भी यहीं से मिला था, मोहनजोदड़ो से ही। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है।
अमरी। अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, वह था लोथल। ठीक है, लोथल था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? आंसर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर है। ठीक है, पूर्वी सीमा देखिए ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो इसका जो पूर्वी सीमा है हड़प्पा सभ्यता का वह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है वह है सूतकांगेडोर। सबसे पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? सूतकांगेडोर है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। सबसे उत्तरी पूरा स्थल नॉर्थ में जो है सबसे उत्तरी पूरा स्थल मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे दक्षिणी पूरा स्थल है दैमाबाद। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो उन्हें लोहा की जानकारी नहीं थी। देखिए, हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। वे कुम्हारों के चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन भी बनाते थे। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं भी मिले हैं और उन्हें गेहूं और जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान किससे है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान शहर योजना प्रणाली से है। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। यहाँ की भवनें पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हमें पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृद भांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं, परंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हमें पुरातात्विक उत्खनन से ही सिर्फ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु थी तांबा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो यह वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।